खबरों में बने रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें संजीवनी टुडे ऐप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे कार्यकाल का पहला साल आज शनिवार को पूरा हो रहा है। इस खास अवसर पर पीएम मोदी ने देश की जनता के नाम पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि सामान्य स्थिति होती तो मुझे आपके बीच आकर आपके दर्शन का सौभाग्य मिलता, लेकिन कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां बनी है उसमें इस पत्र के द्वारा आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पत्र में पहले कार्यकाल का जिक्र किया, उसके बाद दूसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियों को गिनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के नाम पत्र के जरिए लोगों से संवाद किया। आइए बात करते हैं उनके इस पत्र की 10 खास बातों के बारे में। वर्ष 2014 में देश की जनता ने देश की नीति और रीति बदलने के लिए वोट किया था। उन 5 वर्षों में देश ने व्यवस्थाओं को जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकालते हुए देखा है। देश ने अंत्योदय की भावना के साथ गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए गवर्नेंस को परिवर्तित होते देखा है। वह कार्यकाल देश की अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहा, जैसे गरीबों की बैंक खाते मुक्त, गैस कनेक्शन मुक्त, बिजली कनेक्शन, शौचालय, घर, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी, किसानों की एमएसपी की मांगों का पूरा करने का काम किया। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम, राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था की रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो, या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के गठन ने जहां सेनाओं में समन्वय को बढ़ाया है, वहीं मिशन गगनयान के लिए भी भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि जब किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों सभी के लिए 60 वर्षों की आयु के बाद 3,000 रुपए की नियमित मासिक पेंशन की सुविधा सुनिश्चित हुई है। सामान्य जन के हित से जुड़े बेहतर कानून बने, उसके लिए भी बीते वर्ष में तेज गति के कार्य हुआ है। हमारी संसद ने अपने कामकाज से दशकों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देशवासियों की आशाओं आशंकाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत की ओर घेर लिया। कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा, लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदलकर रख दिया है। ताली थाली बजाने और दिया जलाने से लेकर भारत की सेनाओं द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो, जनता कर्फ्यू या देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान नियमों का निष्ठा से पालन हो, हर अवसर पर आपने ये दिखाया कि एक भारत ही श्रेष्ठ भारत की गारंटी है। लेकिन हमें भी यह ध्यान रखना है कि जीवन में हो रही असुविधा जीवन पर आफत में न बदल जाए। प्रत्येक भारतीय के लिए प्रत्येक दिशा निर्देश का पालन करना बहुत आवश्यक है। ये लड़ाई लंबी है, लेकिन हम विजय पर चल पड़े हैं और विजयी होने का हम सबका सामूहिक संकल्प है। आज यह चर्चा भी बहुत व्यापक है कि भारत समेत तमाम देशों की अर्थव्यवस्था कैसे उपजेगी। आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, अपने बलबूते पर चलना ही होगा, और इसके लिए एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भरता भारत। अभी हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के अभियान के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज उसी दिशा को उठाया गया एक बड़ा कदम है। यह अभियान हम एक देशवासी के लिए, हमारे किसान, हमारे श्रमिक, हमारे लघु उद्यमी, हमारे स्टार्टअप से जुड़े नौजवान सभी के लिए एक अवसरों को दौर लेकर आएगा। वैश्विक महामारी के कारण यह संकट की घड़ी तो है ही, लेकिन हम देशवासियों के लिए यह संकल्प की घड़ी है। हमें यह हमेशा याद रखना है कि 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा या कोई विपत्ति तय नहीं कर सकती। इस खबर पर आपके क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।